अन्न को ईश्वरीय रूप माना गया, इसलिए 5 आहुति अन्न की यज्ञ में डालकर समष्टि कल्याण किया। ये अन्न जब जलता है उसमें मैं रोजाना पूजा का जो चावल बचता है मेरे पास में, थोड़ा वहां पर बूरा इत्यादि जो चीज उसको मिलाकर घी में मिला करके और सामने जलता हुआ होता है, मैं उसमें आहूत करता रहता। इसमें वर्णन है कि जहां जिस घर में अन्न की आहूत यज्ञ में डाली जाती है उस देश में नपुंसक लोग पैदा नहीं, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। जिस घर में यज्ञ की आहुतियां डाली जाएंगी वहां ऐसे पुरुषों का जन्म नहीं होगा जो संतान को जन्म देने में ये यज्ञ। प्राचीन काल में देखा जावे कि जिनको संतान नहीं हो रही थी उनको यज्ञ में बैठाया गया। यज्ञ के द्वारा पौरुषत्व बढ़ता है, पुरुषत्व बढ़ता है। ये यज्ञ हजारों हजारों रोगों का निदान यज्ञ में छिपा हुआ। ऋग्वेद में 5 प्रकार की चिकित्सा वर्णन की गई है, तो उसमें एक याग चिकित्सा का भी वर्णन है। यज्ञ के द्वारा बहुत बीमारियां समाप्त, जैसे आपने वायु चिकित्सा के बारे में और जल चिकित्सा के बारे में सुना, ऐसे ही आगे आप यज्ञ पद्धति के द्वारा कैसे लोगों को आरोग्यता मिलती है इसको आप तो वर्णन है कि निकाव्या वेदसा शाश्वत का हस्ते दध्यान है। बताया कि जिस हाथ में यज्ञ की सामग्री लगती है वो हाथ दैवी हाथ हो जाता है। काव्या वेदसा शाश्वत का हस्ते दधान नर्याम पुरोड़ी अग्नि भवत्रयः पति रय मानस सत्रह चकार अमृतानी ही विश्वाहा। तो भैया अन्न जलाया गया अग्नि में, वह अन्न अमृत की तरह हो जाता है। वर्णन है कि हम अग्नि भगवान की करते हैं। ऋषि कहता है ब्रह्मा के मंत्रों के द्वारा हे अग्निदेव हमारी आहुति को आप स्वीकार करें। हे अग्निदेव मनुष्यों के हित साधक आप हैं, हम स्तुति के साथ में जो अन्न आपको दे रहे हैं यही अन्न इस धरती पर अमृत बन करके वापस आ जाए। और कितनी सुंदर बात कही है, और ये कितना गहरा ज्ञान है वेद का, जिसमें कहा है कि जो तुम यज्ञ में अन्न जलाते हो, आहुति डालते हो, वही अन्न धरती पर औषधि बन करके पैदा होता है और वह औषधि ही जीवन को आरोग्यता से भर देती है। ये बात हमें पहली बार इस बात का पता चला। जो अन्न आप यज्ञ के ऊपर जलाते हैं वही अन्न इस मृत्यु लोक में, वह धुआं सुनिए, वह धुआं अंबर में मिलता हुआ वर्षा का बादल का रूप धारण करता हुआ पानी नीचे बरस जाता है। औषधियां कभी बोनी नहीं पड़ती। ये औषधियां कहां से आई? ऋग्वेद ने कहा कि जो आपने यज्ञ में आहुति डाली वह आहुति धुआं का रूप धारण करके उसने बादल का रूप धारण किया और वह वर्षा के रूप में वर्ष गया। और जो वर्षा धरती पर वर्षी है वह जल ही इस धरती के संपर्क में आकर के उसने औषधि का रूप धारण कर लिया। और वो औषधि जिसने लोगों को आरोग्यता प्रदान की है। जो यज्ञ में तुमने आहुति डाली है वो यज्ञ आहुति ही धरती पर औषधि बन करके आती है। इस कथा में गाना बजाना नहीं है, इस कथा में आप नाच नहीं पाएंगे, इस कथा में ठुमका तो नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कथा जीवन परिवर्तित कर देगी, परिवर्तन कर देगी। जो आप ऋग्वेद की ऋचाएं सुने ये बात भूलने के लायक नहीं है, ये बात लिखने के लायक है कि जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं वही आहुति वर्षा का रूप धारण करती है। पानी जमीन में गिरता है और वह बूंदें धरती के संपर्क में आकर और वह औषधि का रूप धारण कर लेती हैं। और वही औषधि जन कल्याण के लिए, उनको बढ़िया जीवन जीने के लिए, आरोग्यता देने के लिए परम साधन